कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर अल्फा बीटा मसावात LX² प्लस MX प्लस N इक्वल 0 तो L है ना हमारा कोएफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है कि रूट हो तो मदरजा ज़ैर की मतलब कीजिए। ये हमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब और सेकंड पार्ट है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इन दोनों को रूट्स और मजमूआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करके इनकी वैल्यू मालूम करनी है। वो कल वाला सेम तरीका है। तो अब हम क्वेश्चन से लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इक्वल है 0 और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX² प्लस BX प्लस C इक्वल 0। अब इन दोनों का कंपेयर किया तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास L, जब B को कंपेयर किया तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास M और जब C की कंपेयर किया तो N। तो इधर हम अब लगाएंगे रूट का मजमूआ, जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो उसका फार्मूला है -B/A। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया -B की वैल्यू है M और A की वैल्यू है N। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अल्फा बीटा वो है C/A। तो C की वैल्यू है N और A की वैल्यू है N। ये हमारे पास अब आ गया रूट्स का मजमूआ ये है और रूट्स का हासिल ज़रा ये है। इन दोनों को यूज़ करके हम अब लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट में है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब क्लियर देख सकते हैं इसमें से अल्फा स्क्वायर छोटा है, इसमें से बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से रह गया अल्फा और इधर से रह गया बीटा। बोर्ड से करें तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा से अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बीटा और ऐड हुई तो बीटा क्यूब। तो यहाँ पर अब ये लहदा स्क्वायर है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इधर अल्फा प्लस बीटा की ये है और अल्फा बीटा क्यूब है। अल्फा बीटा की N ओवर L होल का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की है -M ओवर L। अब इसका स्क्वायर ऊपर किया तो M स्क्वायर ओवर L स्क्वायर और यहाँ पर आ गया -M ओवर L। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -MN स्क्वायर और L स्क्वायर को L से मल्टीप्लाई किया, दोनों की पावर ऐड हो गई L क्यूब। ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट तरफ। उसमें हमें वैल्यू दी गई है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर, इसको हमने फाइंड आउट करना है। पहले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर ये हमारा जो डिनोमिनेटर एलसीएम है इसको डिवाइड करके अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो बीटा स्क्वायर और 1 बच गया। यहाँ आ गया बीटा स्क्वायर 1 डॉट बीटा 1, ये वाला बीटा स्क्वायर यहाँ, फिर 1 डॉट बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बन गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, नीचे आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको तरतीब लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आ गया अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। इधर फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इधर होल का स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की, वो हम इधर दर्ज कर देंगे -M ओवर L। ये थी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की है N ओवर L और नीचे आ जाएगा N ओवर L होल का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं माइनस के ऊपर पावर जो है वो इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा M स्क्वायर ओवर L स्क्वायर -2 N ओवर L, नीचे आ गया N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से बड़ी पावर ये है तो M स्क्वायर सेम आ गया क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो गए थे। इधर से -2N और एक L, इस सेल इसकी एक पावर इस सेल से कट गई तो एक L बच गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया 2L से N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। तो L स्क्वायर L कैंसिल हो गया
तो हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आएगा m² - 2nl ओवर l²। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आज का लेक्चर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा चैनल वर्क अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद करना।